हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, झारखंड के मंदिरों में विशेष पूजा, रांची में हर जगह राम की धुन। झारखंड में सोमवार यानी कि 22 तारीख का दिन भक्तिमय रहा। राज्य में हर तरफ राम नाम की गूंज सुनाई दे रही थी। कई जिलों में भजन कीर्तन और पूजा भंडारे का आयोजन किया गया। अयोध्या के नए मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई, तो राज्य भर में मंदिरों में विशेष पूजा का भी आयोजन किया गया। इधर जमशेदपुर में विश्व की सबसे बड़ी श्री राम रंगोली बनाई गई। जमशेदपुर के युवा कलाकार विवेक मिश्रा ने 18,500 स्क्वायर फीट से ज्यादा एरिया में रंगोली बनाकर रिकॉर्ड बनाया है। वहीं इधर रांची के मेन रोड स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में सुबह 9 बजे से सुंदरकांड, हनुमान चालीसा एवं जोहे रक्षा मंत्र का पाठ किया गया। 12 बजे अयोध्या से एलईडी पर भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण के बाद महाआरती हुई। पूरे दिन भर पूरे झारखंड के मंदिरों में भंडारे का आयोजन किया गया। शाम में कई क्षेत्रों में जुलूस का आयोजन किया गया। यानी कि 22 तारीख का दिन पूरे भारत के साथ साथ झारखंड भी राममय रहा। पूरे झारखंड में भी उत्साह का माहौल रहा। हर मंदिरों में भजन कीर्तन, पूजा पाठ और भंडारा का आयोजन किया गया। पूरा भारत झारखंड राममय दिखा। 24 जनवरी को होगी हेमंत कैबिनेट की बैठक, कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। झारखंड कैबिनेट की बैठक 24 जनवरी को होने वाली है। बैठक शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिमंडल परिषद में होगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बता दें कि यह साल 2024 की दूसरी बैठक होगी। इससे पहले 9 जनवरी को हेमंत कैबिनेट की बैठक हुई थी। इस बैठक में कुल 35 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का एक और समन, 27 से 31 जनवरी के बीच उपस्थित होने को कहा। जमीन घोटाला मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने एक बार फिर समन भेजा है। 27 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच ईडी ने हेमंत सोरेन के उपस्थित होने को कहा है। गौरतलब है कि इससे पहले 20 जनवरी को हेमंत सोरेन के आवास पर ईडी की टीम पूछताछ के लिए पहुंची थी, जहां 7 घंटे तक लंबी पूछताछ की गई थी। ईडी की टीम 7 घंटे तक हेमंत सोरेन के घर पर रही। करीब 1 बजे से रात 8 बजे तक पूछताछ के बाद ईडी की टीम दोबारा आने की बात कहकर वापस लौट गई थी। ईडी की टीम के लौटने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने रांची में अपने आवास के बाहर लोगों का अभिवादन किया। जरूरत पड़ी तो पहले मैं गोली खाऊंगा, लेकिन झारखंडी भाई बहनों को कुछ नहीं होने दूंगा। हेमंत सोरेन ने यह भी कहा है कि वे ना डरेंगे और ना झुकेंगे। उनकी सरकार कोई गाजर मूली नहीं जो कोई खाड़ फेंकेगा। हेमंत सोरेन ने 2500 युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र। अबुआ आवास योजना को लेकर कर दी बड़ी घोषणा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनकी सरकार आदिवासियों, मूलवासियों की योग्यता और क्षमता के अनुसार कल्याणकारी योजनाएं बना रही है। उनकी सोच है कि नीति निर्धारण ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति के बजाय पूरा समाज आगे बढ़े। उसी दिशा में नीति बनाकर क्रियान्वयन किया जा रहा है। हेमंत सोरेन सोमवार को रांची के टाना भगत इंडोर स्टेडियम खेलगांव में आयोजित रोजगार मेला में 2500 कौशल प्राप्त युवाओं को ऑफर लेटर वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार किसान, मजदूर, आदिवासी, पिछड़े व जरूरतमंद सहित सभी वर्गों की भावना समझती है। रोजगार सृजन के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम हो रहा है। इसे आगे भी किया जाएगा। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरतों को हम पूरा कर रहे हैं। सरकार ने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए अप्रैल उद्योग को आगे बढ़ाया है। खुशी की बात यह है कि आज यहां 90% महिलाएं काम कर रही हैं। राज्य सरकार ने कानून बनाया है कि निजी क्षेत्र में स्थानीय को 75% रोजगार मिले। यह नीति बनाने के बाद हमने 56,000 से अधिक युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए ऑफर लेटर दिया है। झारखंड के युवा आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अबुआ आवास योजना के तहत स्वीकृति पत्र प्रदान करने की प्रक्रिया 2 दिनों के भीतर शुरू की जाएगी। सरकार ने सर्वजन पेंशन योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना जैसी योजनाओं से लाखों लोगों को जोड़ने का काम किया गया है। हजारीबाग में सड़क हादसा, 1 की मौत, 4 घायल। ठेले पर नाश्ता कर रहे लोगों को कंटेनर ने रौंदा। शराब के नशे में था ड्राइवर। हजारीबाग के इचाक मोड़ पर सोमवार को भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में एक युवती की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
घायलों को इलाज के लिए हजारीबाग सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर शराब के नशे में था। मृतक की पहचान जो है सहदेव उरांव की बेटी के रूप में की गई है। वह इचाक के लोटवा गांव की रहने वाली थी। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि इचाक मोड़ पर ठेले के पास खड़े होकर कुछ लोग नाश्ता कर रहे थे। इसी दौरान तेज गति से आ रही कंटेनर ने सभी को रौंद दिया और रेलिंग तोड़कर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे के तुरंत बाद घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। हादसे में ठेला दुकानदार भी गंभीर रूप से घायल है। उसके ऊपर गर्म तेल गिर गया। वही ठेला के पास खड़ी मारुति में एक बुजुर्ग महिला भी बैठी थी, वो भी गंभीर रूप से घायल हो गई है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि ट्रक का ड्राइवर शराब के नशे में था। इस हादसे के बाद NH 33 जाम हो गया। सुरक्षा बलों ने किसी तरह रास्ता बनाया, जिसके बाद आवाजाही सुचारू किया गया। सदर अस्पताल में भर्ती 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बेहतर इलाज के लिए सभी को रिम्स रेफर कर दिया गया है। झारखंड में बदले जाएंगे 2 दर्जन से ज्यादा प्रखंड विकास पदाधिकारी, तैयार हो रही है लिस्ट। झारखंड के 2 दर्जन से अधिक प्रखंड विकास पदाधिकारी BDO की इस माह के अंत तक तबादला होगा। विभाग के स्तर से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। अधिकारियों की लिस्ट तैयार की जा रही है। कहा जा रहा है कि जो अधिकारी 3 साल से ज्यादा वक्त से एक ही जगह पर अपनी सेवा दे रहे हैं, उनका तबादला किया जाएगा। निर्वाचन विभाग ने भी इस संबंध में निर्देश दिया है। बता दें कि हाल ही में ग्रामीण विकास विभाग ने 25 प्रखंड विकास पदाधिकारियों का स्थानांतरण पदस्थापन किया था। इसके बाद से ही फिर से कुछ और BDO के तबादले की तैयारी चल रही है। इस संबंध में स्थापना समिति की बैठक भी हुई है। राज्य सरकार की सहमति के बाद तबादले की अधिसूचना जारी की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 25 जनवरी से डाउनलोड होगा मैट्रिक इंटर का एडमिट कार्ड। जैक ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा का एडमिट कार्ड 25 जनवरी से डाउनलोड होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट www.jack.jharkhand.gov.in पर जाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। स्कूल कॉलेज प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षार्थियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। गौरतलब है कि मैट्रिक इंटर की परीक्षा 6 फरवरी से शुरू होगी, जो 28 फरवरी तक जारी रहेगी। इसके बाद 29 फरवरी से 12 मार्च तक प्रैक्टिकल की परीक्षा होगी। मैट्रिक इंटर की परीक्षा की तैयारी को लेकर 24 जनवरी को DEO की बैठक जैक में होगी। परीक्षा की तैयारी की जानकारी ली जाएगी। जैक द्वारा परीक्षा को लेकर निर्देश भी दिए जाएंगे। तापमान में दर्ज की गई 3 डिग्री तक की गिरावट। गुमला का तापमान 3.2 डिग्री। जाने आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। राज्य भर में ठंड का असर देखा जा रहा है। तापमान में गिरावट के साथ ही गुमला का तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं लोहरदगा, लातेहार और चतरा का तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। वहीं कुंटी, धनबाद, पाकुड़ का तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस रहा। वही मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो आज 23 और 25 जनवरी को राज्य के कुछ हिस्सों में कोहरा और आंशिक बादल का असर देखा जाएगा। इस दौरान 23 जनवरी को राजधानी रांची में भी आंशिक बादल छाए रहेंगे। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि उत्तर पश्चिमी दिशा से आ रही ठंडी हवा ने कनकनी बढ़ा दी है। 26 जनवरी तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। उत्तर पूर्वी हवाओं के कारण राज्य में ठंड का प्रकोप बढ़ेगा। 27 जनवरी से आसमान साफ रहेगा। इसके बाद न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की जाएगी, जिससे लोगों को ठंड का एहसास कम होगा। HEC कामगारों का आंदोलन जारी। कर्मचारी अब करेंगे चरणबद्ध आंदोलन। HEC कर्मचारी पिछले कई दिनों से बकाया वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कंपनी को बचाने को लेकर इस बार HEC के कामगार ने आर पार की लड़ाई के मूड बना चुके हैं। HEC बचाओ मजदूर जन संघर्ष समिति मुख्यालय के नजदीक संघर्ष समिति का मुख्यालय खुला है। वहां कंपनी के कर्मी बारी बारी से इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। वही कारखाने में पूरी तरह से टूल डाउन है। अब मजदूरों का सब्र का बांध भी टूट चुका है, क्योंकि इन्हें 18 महीने से वेतन नहीं मिला है। यह वही कंपनी है जो एशिया की नंबर 1 कहलाती थी, लेकिन केंद्र सरकार की अनदेखी के कारण यह कंपनी आज बंद के कगार पर है। मजदूर भूखे मर रहे हैं। इस वर्ष चुनावी मौसम है और मजदूरों का विचार है कि निर्णायक लड़ाई इसी वर्ष पूरी हो जाएगी। इसी को लेकर यहाँ के कर्मी रांची के बीजेपी कार्यालय के समक्ष भी प्रदर्शन करेंगे। सोमवार को कर्मियों ने संविधान दिवस मनाया और 1 दिन का उपवास रखा।
प्राण प्रतिष्ठा पर रांची सांसद संजय सेठ ने किया नगर भ्रमण, कहा हम राम राज की ओर बढ़ रहे हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सोमवार को रांची सांसद संजय सेठ ने रांची का भ्रमण किया और कहा कि हम राम राज की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देश में राम राज का आगाज हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर रांची सांसद संजय सेठ ने एक विशेष वाहन सजाकर रांची के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान सांसद ने दर्जनों शोभा यात्राओं पर पुष्प बरसाए, दर्जनों मंदिरों में जाकर भगवान से आशीर्वाद लिया, आरती, हवन और पूजन में शामिल हुए। रांची शहर सहित नामकुम, टाटीशिल्वे जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी सांसद ने भ्रमण किया। राम भक्तों को इस विशेष दिवस की शुभकामनाएं दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने शिबू सोरेन की याचिका खारिज की। जेएमएम सुप्रीमो ने लोकपाल की जांच को दी चुनौती। बीजेपी सांसद ने लगाए थे गंभीर आरोप। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन ने लोकपाल की ओर से की जा रही जांच को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे अदालत ने सोमवार को खारिज कर दिया है। लोकपाल शिबू सोरेन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की जाँच कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की अगुवाई में सुनवाई के दौरान शिबू सोरेन की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और वकील प्रज्ञा सिंह बघेल ने अपना पक्ष रखा, जबकि लोकपाल की ओर से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता अपना पक्ष रख रहे थे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत को आधार बनाते हुए लोकपाल ने शिबू सोरेन के खिलाफ जांच शुरू की थी। सांसद ने शिबू सोरेन पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। इससे पहले कोर्ट ने दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जांच पर रोक लगाने के आदेश दिए थे। हाईवा ने कार को मारी टक्कर, एक की मौत, 4 लोग घायल। झारखंड के हजारीबाग जिले के इचाक में सोमवार को सड़क हादसे में एक की मौत हो गई, वहीं 4 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हजारीबाग बर्री पथ पर इचाक मोड़ के समीप एक मारुति कार को हाईवा ने पीछे से टक्कर मार दी। इससे एक की मौत हो गई, जबकि मारुति में बैठे बैजनाथ सोनी, पत्नी सुमित्रा देवी समेत 4 लोग घायल हो गए। इन्हें शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। एक्ट्रेस अमीषा ने पैसे लौटाने के लिए मांगा समय, शिकायतकर्ता बोला टालने की है कोशिश। रांची सिविल कोर्ट में चेक बाउंस केस में सुनवाई। अभिनेत्री अमीषा पटेल के चेक बाउंस मामले की रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अभिनेत्री अमीषा पटेल की ओर से कहा गया है कि वह पैसे लौटाने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए समय दिया जाए। अभिनेत्री के वकील की ओर से ऐसा कहे जाने का शिकायतकर्ता अजय कुमार सिंह के वकील विजय लक्ष्मी ने विरोध किया। शिकायतकर्ता के वकील की ओर से अदालत को कहा गया कि अभिनेत्री अमीषा पटेल मामले को टालने की कोशिश में लगी हुई है, इसलिए इस तरह की बात कह रही है। सुनवाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट डीएन शुक्ला की अदालत में हुई। जुडिशियल मजिस्ट्रेट डीएन शुक्ला ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 29 जनवरी को अगली सुनवाई की तारीख रखी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, अयोध्या से रांची तक राजनेता भी राम भक्ति में भाव विभोर। अयोध्या में श्री राम मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर रांची में भी राम भक्त झूमे। इनमें राजनेता भी शामिल रहे। पूर्व डिप्टी सीएम सुदेश महतो अपनी धर्मपत्नी नेहा संग अयोध्या में समारोह में उपस्थित रहे। वे देश भर के चुनिंदा आमंत्रित अतिथियों में थे। यहां पीएम नरेंद्र मोदी सहित अन्य गण्यमान्य लोगों ने स्वयं प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भागीदारी की थी। इधर रांची सहित समूचे झारखंड में सोमवार को दिन भर राम नाम की धुन मंदिरों से घरों तक लगी रही। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने रांची के बड़ा तालाब स्थित श्री महावीर मंदिर के प्रांगण में भगवान श्री राम के तस्वीर पर पुष्प अर्पित किया, आरती की और राम भजन मंडली के साथ भजन गायन में भी शामिल हुए। धनबाद में बंद ऑफिस के अंदर मिला युवती का शव। 3 महीने पहले ही छोड़ी थी नौकरी। 7 दिसंबर को रांची में हुई थी शादी। धनबाद में बंद ऑफिस के अंदर एक युवती का शव मिला है। युवती इस दफ्तर तक कैसे पहुंची और किसने उसकी हत्या की, पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। युवती का डेड बॉडी बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के श्रीराम प्लाजा बिल्डिंग में प्राइवेट म्यूचुअल फंड कंपनी के कार्यालय में मिला है। 7 दिसंबर 2023 को निशा कुमारी की शादी रांची में हुई थी। शादी से पहले युवती टाटा म्यूचुअल फंड में 4 साल तक काम की। इस दौरान ब्रांच मैनेजर नीरज आनंद था। शादी से 15 दिन पहले उसने नौकरी छोड़ दी थी। शादी के बाद वह पहली बार अपने धनबाद स्थित घर आई थी। सहेली के साथ शॉपिंग करने गई थी, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटी। परिजनों का कहना है कि सुनियोजित तरीके से निशा की हत्या की गई है। झारखंड के उर्दू शिक्षक के 7,232 पद सृजित होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मंजूरी मिली। झारखंड के प्राइमरी स्कूलों में उर्दू भाषा के लिए सहायक आचार्यों का पद सृजन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मंजूरी मिल गई है। कुल 7,232 पद सृजित किए जाएंगे। प्राथमिक विद्यालयों वर्ग 1 से 5 के लिए 5478 एवं उच्च
प्राथमिक वर्ग 6 से 8 विद्यालयों में 1754 पद शामिल हैं। पूरे राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में उर्दू के सहायक शिक्षकों के लिए 4401 पद स्वीकृत हैं। इनमें 689 उर्दू शिक्षक के पदों पर नियुक्ति की गई है, जबकि 3712 पद रिक्त हैं। ऐसे में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में उर्दू के सहायक शिक्षकों के स्वीकृत पदों को प्रत्यार्पित करते हुए उक्त पदों के विरुद्ध सहायक आचार्य का पद जो सृजन तथा वेतनमान परिवर्तित किया गया है। बोकारो में स्कूल के कमरों को ठेकेदार ने बनाया गोदाम, कमरों में रख दिए सीमेंट के बोरे, बच्चों को हो रही परेशानी। बोकारो जिला अंतर्गत चंद्रपुरा प्रखंड के तेलो पश्चिमी पंचायत के खलगो गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय खलगो में संवेदक के द्वारा सीमेंट रड का गोदाम बना दिया गया है, जिस कारण यहां पढ़ने वाले बच्चों को काफी परेशानी हो रही है। यहां अन्वी इंटरप्राइजेज का तेलों में जल मीनार बनाने का कार्य चल रहा है। इसके संवेदक जो है शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिलकर विद्यालय के 2 कमरा को गोदाम बना दिया। जब भी जो है संवेदक के द्वारा कार्य के लिए सीमेंट को विद्यालय से निकाला जाता है तो काफ़ी सीमेंट का धूल उड़ने से बच्चों को पढ़ाई करने में काफ़ी जो है परेशानी होती है। लेकिन इसे लेकर शिक्षा विभाग एवं जो है संवेदक बच्चों के भविष्य खिलवाड़ कर रहे हैं। कमरा में लगभग 400 से अधिक बैग सीमेंट एवं जो है काफ़ी मात्रा में रड रखा गया है। इस संबंध में चंद्रपुरा बीडीओ ईश्वर दयाल कुमार महतो ने कहा है कि संवेदक को आदेश दिया गया है, जल्द विद्यालय कमरा से जो है सीमेंट और छड़ हटा ले, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। अब आवास योजना की आज होगी शुरुआत। पहले चरण में खूंटी व सिमडेगा जिले के 8,287 लाभुकों का आवास होगा स्वीकृत, मिलेगी पहली किस्त की राशि। अब आवास योजना की लॉन्चिंग मंगलवार आज 23 जनवरी को खूंटी जिले से कर दी जाएगी। पहले चरण में 2 जिलों के लाभुकों के आवास निर्माण की स्वीकृति व राशि का वितरण किया जाएगा। शेष जिलों के लिए अलग से स्वीकृति पत्र सह वितरण समारोह किया जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खूंटी के तोरपा प्रखंड के NHPC ग्राउंड से करीब 1 बजे आवास स्वीकृति सह राशि वितरण कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर विभागीय सह ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम व विधायक सांसद सहित अन्य गण्यमान्य अतिथि मौजूद रहेंगे। जो है सीएम खूंटी व सिमडेगा जिले के लगभग 8,287 लाभुकों को अबू आवास योजना की पहली किस्त की राशि आवंटित करेंगे। राशि सीधे बैंक खाते में लाभुकों को भेजी जाएगी। खूंटी जिले के 3887 लाभुकों व सिमडेगा जिले के लगभग 4400 लाभुकों का आवास योजना पहले चरण में स्वीकृत किया जाएगा। इन्हें पहली किस्त की राशि भी दी जाएगी। खूंटी जिला के उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार समारोह के सफल आयोजन के लिए खूंटी जिला प्रशासन लगातार तैयारी कर रहा है। अधिकारी लगातार इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने झारखंड में रद्द हुए कार्यक्रम पर कहा, पलामू प्रशासन को सद्बुद्धि आए ताकि जल्द कथा हो सके। झारखंड में धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर हमेशा सही विवाद होता रहा है। आज तक बागेश्वर बाबा का कोई भी कार्यक्रम झारखंड में नहीं हो पाया है। हर बार किसी न किसी वजह से प्रशासन की तरफ से कार्यक्रम की इजाज़त नहीं मिलती है। इस बार मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। इस पूरे मामले पर खुद धीरेन्द्र शास्त्री ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में 1-2 बार कथा में अवरोध हुआ है, पलामू में कथा में अवरोध आ रहा है। यह मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा कि वहाँ के प्रशासन को ये सद्बुद्धि आए ताकि जल्दी से झारखंड में राम कथा और जो है भगवत कथा की जो विरोध बन रहे हैं उसे दूर करे। वर्तमान समय में पूरे भारत में राममय क्रांति फैली है, उसमें वह भी भागीदारी बने। समूचे झारखंड के पागलों को यही कहना है कि करो दिव्य भव्य तुम तैयारी, आ रहे हैं। गिरिडीह में सुरक्षा व्यवस्था दिखी मजबूत। शहर में विधि व्यवस्था का जायजा ले रहे थे एसपी, बोले पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद। गिरिडीह जिले में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्सव का माहौल दिखा और शोभा यात्रा राम भक्तों के द्वारा निकाली गई। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी जिला प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए थे। सुरक्षा व्यवस्था की गंभीरता को लेते हुए गिरिडीह पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा खुद सड़क पर उतरे और सभी समुदायों के लोगों के साथ बातचीत की और बताया कि जिले भर में कहीं भी सुरक्षा व्यवस्था में चूक नहीं हो और न ही कोई अप्रिय घटना होगी, जिसे सुनिश्चित करने के लिए गिरिडीह पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद दिखी। रांची में 4 फरवरी को आदिवासी एकता महारैली, बोले बंधु तुर्की, आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए होगी रैली। झारखंड सरकार की समन्वय समिति के सदस्य और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तुर्की ने कहा कि आदिवासियों के हक और अधिकार पाने के लिए ही जो है आदिवासी एकता महारैली का आयोजन किया गया है और इसे सभी का जो है उत्साहपूर्ण सहयोग मिल रहा है। आगामी 4 फरवरी 2024 को ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में होने वाली रैली की जो है तैयारी के सिलसिले में सोमवार को राजधानी के दहिशोद बनहोरा स्थित जतरा मैदान में श्री तिर्की की अगुवाई में बैठक का जो है आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित तमाम लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस महारैली से आदिवासी समाज की जागरूकता को बढ़ावा मिलेगा।
अन्नी अमृता ने जमशेदपुर जो है पश्चिम विधानसभा से चुनाव लड़ने का किया ऐलान। पत्रकार अन्नी अमृता ने जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वर्तमान में वो बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी समर में कूदने की तैयारी कर रही है। अन्नी अमृता ने कहा कि मुझे अंजाम की परवाह नहीं है, बस अपना प्रयास करना है। उन्होंने कहा है कि राजनीति गंदी है, नेता गंदे हैं, ये सब कहना बंद कर बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को राजनीति में आना होगा, सिर्फ आलोचना से बात नहीं बनेगी। झारखंड में इस दिन प्रवेश करेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। 8 दिन तक करेंगे प्रवास, तैयारियां तेज। झारखंड प्रदेश प्रोफेशनल्स कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल की अध्यक्षता में कांग्रेस भवन रांची में प्रदेश पदाधिकारियों एवं जिला अध्यक्षों की बैठक हुई। बैठक में भारत जोड़ो न्याय यात्रा, आगामी लोकसभा चुनाव 2024 एवं प्रोफेशनल्स कांग्रेस सदस्यता पर चर्चा की गई। प्रोफेशनल्स कांग्रेस की ओर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जो है कार, स्टिकर एवं अन्य जो है न्याय यात्रा के संदेशों का पोस्टर जारी किया गया। प्रोफेशनल्स कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संदेशों एवं जो उद्देश्यों को बताया। कहा है कि राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में झारखंड पहुंचेगी। इस दौरान राहुल गांधी करीब 8 दिनों तक झारखंड में प्रवास करेंगे और लगभग 804 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे। गिरिडीह में श्री राम नाम की भक्ति में डूबे श्रद्धालु, भव्य दीपोत्सव का आयोजन, दीपों से जगमगाया पूरा शहर। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद सोमवार का दिन गिरिडीह के लिए ऐतिहासिक रहा। सुबह में जहां पूजा अर्चना और महाआरती के बाद प्रसाद का वितरण का दौर जारी रहा, वहीं शाम होते ही शहर के कई हिस्सों में भव्य दीप उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। झंडा मैदान में जहां 25,000 दीप एक साथ जलाए गए और दीप का आकार जय श्री राम और स्वास्तिक के साथ जो है दिया गया था, जबकि ओमकार का स्वरूप भी जो है दीप उत्सव को दिया गया था। पूर्व सदर विधायक निर्भय शाहबादी के नेतृत्व में हुए इस भव्य दीप उत्सव कार्यक्रम में हजारों की संख्या में राम भक्तों की भीड़ जुटी। महिलाएं और युवतियां जुटी। सर पर भगवा जो है पगड़ी बांधकर हर महिलाएं और युवती इस दौरान जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए दीपोत्सव की साक्षी बनी। झारखंड हाईकोर्ट का अहम फैसला, मां की नौकरी के बाद भी पिता पर बच्चों की जिम्मेदारी, हर महीने 5,000 देने का फैसला। झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि मां भले ही नौकरी करती हो, लेकिन पिता भी बच्चों के पालन पोषण के लिए जिम्मेदार है। जस्टिस सुभाष चंद्र की कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पिता को हर महीने 5,000 रुपये देने का आदेश दिया है। साथ ही नाबालिग बच्चों के भरण पोषण का आदेश देते हुए पिता की उस याचिका का खारिज कर दिया जिसमें पत्नी के नौकरी करने का जिक्र था। पति रघुवर सिंह ने हजारीबाग की फैमिली कोर्ट के उस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें कोर्ट ने बच्चों के पालन के लिए हर महीने 5,000 रुपये देने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा। रांची के खलारी में अनियंत्रित स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त, एक्सीडेंट के बाद मदद को आवाज देते रहे घायल, सीसीएल कर्मी सहित 2 घायल, रिम्स रेफर। खलारी थाना क्षेत्र के डकरा पिपरवार मुख्य सड़क के चूरी बगलता घाटी में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पुल के गार्ड वाल से टकराकर गड्ढे में जा गिरी। इस दुर्घटना में गाड़ी पूरी तरह से जो है क्षतिग्रस्त हो गई है। वही गाड़ी में सवार 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद घायल तीनों व्यक्ति मदद के लिए पुकार लगाते रहे लेकिन कोई नहीं रुका। जानकारी के मुताबिक दुर्घटना के बाद कुछ देर के बाद चूरी परियोजना पदाधिकारी अपने अधिकारियों के साथ डकरा लौट रहे थे, तभी उन्होंने दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी और घायलों को देखा और तत्काल इसकी सूचना डकरा अस्पताल को दी, जिसके बाद परियोजना के अधिकारी और कई जो है राहगीरों की मदद से सभी घायलों को डकरा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो बचरा की ओर से आ रही थी। घाटी में तीखा मोड़ होने के कारण अनियंत्रित होकर पुल के जो है गार्ड वाल से टकरा गई। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि पुल के नीचे नाले के ऊपरी जो है सतह को जो है पार कर पलट गई। गाड़ी में सवार 3 व्यक्तियों की पहचान केडीएच परियोजना के कांटा बाबू, राकेश सिंह और कोयला कारोबारी विकास यादव और रांची के कुंदन सिंह के रूप में की गई है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने की विश्व की सबसे बड़ी श्री राम की रंगोली का उद्घाटन, बढ़ाया हौसला। जमशेदपुर के गोलमुरी केबुल टाउन स्थित निर्माणाधीन श्री लक्ष्मी नारायण बिरला मंदिर में श्री जो है लक्ष्मी नारायण की अस्थायी अभिमंत्रित प्रतिमा का सोमवार को अधिष्ठापन हुआ। इस अवसर पर मंदिर की गर्भगृह का शिलान्यास हुआ। आदित्यपुर के कलाकार विवेक मिश्रा द्वारा भी लक्ष्मी नारायण मंदिर केबुल टाउन के प्रांगण में बनाई गई 18,500 वर्ग फीट की प्रभु राम की रंगोली का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री एवं आदिवासी मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया। विवेक मिश्रा द्वारा बनाई गई इस रंगोली ने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बुक ऑफ इंडिया में नाम दर्ज किया है। इसका प्रमाण पत्र केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के हाथों विवेक मिश्रा को दिया गया। अर्जुन मुंडा ने कहा है कि विधायक सरयू राय द्वारा
वर्षों से अधूरे पड़े मंदिर का जीर्णोद्धार प्रारंभ करना सराहनीय है। इन्होंने अयोध्या में रामलला के विराजमान होने पर खुशी जाहिर करते हुए देशवासियों और जमशेदपुर वासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि ये भारत ही नहीं पूरा विश्व इस ऐतिहासिक पल का गवाह है। गिरिडीह में दो समुदायों के बीच हुई पत्थरबाजी। गिरिडीह में सोमवार की शाम दो समुदायों में मामूली झड़प में 2 लोग घायल हो गए। पहली घटना शहर की लाइन मस्जिद के समीप हुई, जहां बिरने के एक आरएसएस के कार्यकर्ता रोहित महातो उधर से गुजर रहे थे। इसी दौरान दूसरे समुदाय के कुछ युवकों ने रोहित महातो को घेर कर उसकी पिटाई कर दी। मामले की जानकारी जब वहां तैनात पुलिस जवानों को मिली तो पुलिस जवानों ने उसे सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। उसे देखने के लिए एसपी दीपक कुमार शर्मा भी सदर अस्पताल पहुंचे। घटना के बाद लाइन मस्जिद में पुलिस जवानों को तैनात कर दिया गया है। इधर दूसरी घटना मुफस्सिल थाना इलाके के पूर्णा नगर में हुई, जहां 2 समुदायों के बीच पत्थरबाजी हुई। इस पत्थरबाजी की घटना में 2 युवकों के घायल होने की बात सामने आई है। इसमें एक युवक ओम प्रकाश मारिक शामिल है। मामले की जानकारी मिलने के बाद एसपी समेत कई अधिकारी ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर माहौल को शांत किया। माहौल को नियंत्रित करने पहुंचे मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान और एएसआई सुबोध कुमार समेत कुछ जवानों पर भी पथराव किया गया। हालांकि किसी को चोट नहीं लगी। एसपी दीपक कुमार शर्मा ने कहा है कि पूर्णा नगर में 2 समुदायों के बीच झड़प हुई थी। फिलहाल मामला शांत है।